की शुरुआत में माही अनुपमा को निमंत्रण लेने के लिए अनुरोध कहती है, तो अनुपमा हिचकिचाते हुए उससे निमंत्रण ले लेती है। गौतम और माही अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। मोटी बा जाने लगती है, तभी परी मोटी बा के पैरों में आकर गिर जाती है और गिड़गिड़ाते हुए उससे माफ़ी मांगती है। परी कहती है कि मुझे ये शादी अपने ससुराल की तरफ अटेंड करने दीजिए, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। परी माफ़ी की गुहार लगाती है और कहती है कि अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, जैसा आप बोलोगी मैं वैसा करूँगी। तभी ईशानी कहती है कि अगर आपको सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए, परी को नहीं। परी गिड़गिड़ाती है, तभी मोटी बा उसे हटाती है और कहती है कि हमें जाने दो। अनुपमा परी को संभालती है। परी मोटी बा से माफ़ी की गुहार लगाती है। माही उसे रोकती है और कहती है कि तुम मोटी बा को परेशान मत करो, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? बहुत समय बाद मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ मिली है, इसलिए तुम इन्हें नज़र मत लगाओ। हम शादी का न्योता देने आए थे, तुम रोकर मनहूसियत मत फैलाओ। मोटी बा कहती है कि माही बिल्कुल सही कह रही है। वो परी से कहती है कि तुम खुद की शादी नहीं संभाल पाई तो कम से कम माही की शादी खुशी खुशी हो जाने दो। अनुपमा परी को संभालती है और मोटी बा पर ताना मारती है। मोटी बा कहती है कि क्या आप हमें कह रही हो? अनुपमा कहती है कि कहाँ उनसे जाता है जो सुनना चाहते हैं, उनसे नहीं जिन्हें सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। अनुपमा मोटी बा को निमंत्रण के लिए धन्यवाद करती है और कहती है कि आपने मेहमान की तरह बुलाया है, लेकिन हम मायके वालों की तरह फ़र्ज़ निभाएंगे। मोटी बा चली जाती है। परी रोते हुए अंदर चली जाती है। तभी गौतम वापस आता है और अनुपमा से कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि जिन हाथों ने मुझे पीटा था वही हाथ अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे रहे हैं। अनुपमा हैरान होती है। गौतम कहती है कि मैं माही को इतना खुश रखूंगा कि आप खुद कहेंगी कि मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूँ। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ प्रेम घबरा जाता है क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट पराग को बिना बताए की थी वो गलत निकली। प्रेम परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी वजह से पूरे परिवार की बदनामी होगी। इसी बीच राही आकर प्रेम को बताती है कि मोटी बा 2 दिन में माही और गौतम की शादी करवा रही है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन प्रेम भड़क जाता है और राही पर चिल्लाता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो। वो कहता है कि गौतम चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके आने से कंपनी में प्रॉफिट हुआ है। राही हैरान होती है। प्रेम गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ काम करो, अपने करियर पर ध्यान दो, लेकिन तुम तो बहू बनकर प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने मेरे पास आ जाती हो। तभी प्रेम को मैसेज आता है और वो फ़ोन लेकर बाहर जाने लगता है। तभी राही उसके बदलते व्यवहार पर सवाल करती है। प्रेम कहता है कि मुझे चैन से जीने दो। राही कहती है कि क्या मेरी वजह से तुम्हारा दम घुट रहा है? प्रेम और राही में बहस हो जाती है। प्रेम वहां से चला जाता है। राही कहती है कि मैं राजा और परी का घर नहीं टूटने दूंगी। दूसरी तरफ अनुपमा माही की बातें याद करती है और परेशान होती है। उसे गौतम की बातें याद आती हैं और वो असमंजस में पड़ जाती है कि क्या सच में गौतम बदल गया है। दूसरी तरफ राही परी को दिलासा देती है कि राजा उससे प्यार करता है और उसके लिए लड़ेगा। परी कहती है कि मैं सिर्फ राजा के साथ रहना चाहती हूँ। राही परी को भरोसा दिलाती है कि वो परी का घर नहीं टूटने देगी। इसके बाद राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसका हौसला बढ़ाती है। राही कहती है कि मुझे डर लग रहा है। अनुपमा कहती है कि मुझे भी डर लग रहा है। राही कहती है कि माही और गौतम जानबूझकर यहाँ आए थे। अनुपमा कहती है कि माही मूर्ख है, उसे सिर्फ गौतम ही दिखाई दे रहा है। मुझे उस गौतम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि काश गौतम सच में सुधर गया हो। राही कहती है कि आप भी प्रेम की तरह मत बोलिए, प्रेम भी अचानक बदल गया है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। राही अनुपमा को सारी बात बताती है और कहती है कि प्रेम हर बात पर झगड़ा करने लगा है। अनुपमा कहती है कि शायद प्रेम के काम में कोई परेशानी हो, प्रेम तुमसे बहुत प्यार करता है। राही पूछती है कि जब आपकी और पापा के बीच झगड़ा होता था तब आप क्या करती थीं? अनुपमा को याद आता है कि वो किस तरह अनुज को मनाती थीं। अनुपमा राही से कहती है कि कभी मैं अनुज को मनाती थी तो कभी अनुज मुझे मनाते थे। वो राही को समझाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और सम्मान हो तभी रिश्ता टिकता है। राही कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या पापा के बारे में आपको कभी ऐसा लगा था? अनुपमा कहती है कि जहाँ प्यार ज़्यादा होता है वहाँ खोने का डर ज़्यादा सताता है। राही कहती है कि मुझे भी यही डर सता रहा है, मैं प्रेम से दूर होकर नहीं जी पाऊंगी। अनुपमा कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। कई बार हम कुछ बातें इसलिए छुपाते हैं ताकि अपनों को दर्द ना हो। शायद प्रेम भी ऐसा ही कर रहा हो। प्यार में दरार आए तो उसे दूरी में नहीं बदलना चाहिए। राही कहती है कि लेकिन आपके और पापा के प्यार में तो दूरी आ गई थी। अनुपमा हैरान होती है। तभी अनुपमा को एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि कंपनी के मालिक उससे मिलना चाहते हैं। ए के नाम सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी तरफ माही शादी को लेकर बहुत उत्साहित होती है और लहंगे डिसाइड कर रही होती है। वो ख्याति और प्रार्थना को बुलाती है और कहती है कि मेरे लिए लहंगा चुनने में मदद करो।
ख्याति नाराज होती है। माही पूछती है कि क्या आप मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं अब आर्यन की पत्नी नहीं कहलाऊंगी। ख्याति कहती है कि हाँ, अब तुम मेरी क्या रहोगी ये तुम्हें भी नहीं पता। माही कहती है कि मैं बेटी रहूंगी, पापा ने भी तो आपसे दूसरी शादी की थी, क्या आप गौतम को अपना तीसरा बेटा नहीं मान सकती। ख्याति कहती है कि तुम खुश रहो, ये कहकर वो चली जाती है। माही प्रार्थना से कहती है कि अब तुम्हारे बच्चे से मेरा भी रिश्ता जुड़ रहा है। प्रार्थना गुस्से में कहती है कि ये बच्चा सिर्फ मेरा और अंश का है। माही कहती है कि इस बच्चे को 2 माँ का प्यार मिलेगा। प्रार्थना कहती है कि तुम इसकी माँ नहीं हो। तभी गौतम आता है और कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे सामने रहे। तभी अंश आता है और कहता है कि धोखे से दामाद बन रहे हो, धोखे से बाप बनने की कोशिश मत करो। अंश गौतम और माही को साफ कहता है कि ये मेरा बच्चा है, तुम दोनों मेरी बीवी और मेरे बच्चे से दूर रहना। अंश प्रार्थना को लेकर चला जाता है। गौतम मन ही मन गुस्सा होता है। इधर अंश प्रार्थना से सवाल करता है कि जब गौतम बुरा व्यवहार करता है तो वो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती। प्रार्थना कहती है कि मैंने तुम्हारे आने से पहले बोला था और जब तुम बोल रहे थे तो मैं क्या बोलती। अंश कहता है कि पहले तुम गौतम के सामने भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन आज तुम मुझसे बात कर रही थी, पता नहीं कल तुम उसकी साइड ले लो। प्रार्थना कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चुप हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम यहाँ रहना चाहते हो इसीलिए मुझे गौतम को झेलना पड़ रहा है। प्रार्थना गुस्सा होकर चली जाती है। अंश गुस्सा होता है। दूसरी तरफ अनुपमा जिंदगी को लेकर परेशान होती है और भगवान से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। इसी बीच उसे एके कंपनी से आए कॉल की याद आती है और वो सोचती है कि क्या एके का मतलब अनुज का पाड़िया है। वो सोचती है कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। तभी लीला आती है और कहती है कि मेरा शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। किंजल आती है और सहमति देती है। लीला कहती है कि मोटी बात सिर्फ हमें नीचा दिखाने आई थी। अनुपमा कहती है कि हमें वहां सिर्फ माही के लिए जाना है। लीला कहती है कि हमें उसके लिए भी क्यों जाना है। अनुपमा कहती है कि वो हमारी बेटी है, दुनिया साथ छोड़ सकती है लेकिन परिवार साथ नहीं छोड़ता। अनुपमा समझाती है कि हमें परी, राही और अंश के लिए जाना पड़ेगा। माही की शादी हो रही है और क्या पता गौतम सच में सुधर गया हो। किंजल कहती है कि इस बात पर तो आपको भी भरोसा नहीं है। अनुपमा कहती है कि मुझे उम्मीद है। वो बताती है कि उसने काव्या को भी मैसेज भेजा है। वो कहती है कि हमें अच्छे मन से फंक्शन में जाना चाहिए। लीला कहती है कि हम अच्छे मन से जाएंगे और बुरे मन से आएंगे। अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें।